तो स्वागत है आपका क्वालिटी जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जो हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, क्या उसमें हमने पूरी तरीके से विस्तार से पढ़ा था। तो वो हमारा था पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो वो सारा चीज हमने क्या क्या डिस्कस किया, वो सारा चीज हमने अच्छे से अध्ययन किया। अब जो हमारा जो लेक्चर है, जो हमारा जो क्लास है, वो क्या पढ़ेंगे हम लोग, ताम्र पाषाण काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? ताम्र पाषाण काल। तो ये ताम्र पाषाण काल की जो हम चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर, ये ताम्र मीन्स होता क्या है? ये है कॉपर का, जो कॉपर लिथिक एज होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर, कॉपर लिथिक या चाल्कोलिथिक आप इसे बोलते हैं। ये इसे आप कॉपर एज मान सकते हैं, कॉपर युग है। तो कॉपर का मतलब क्या होता है? ताम्र। तो तांबा का जो बर्तन होता है उसका यहाँ पर क्या होने लगा, उपयोग होने लगा किसी तरह का उपकरण बनाने में, किसी तरह का बोल सकते हैं कि कोई मटेरियल बनाने में, कोई तरह का वस्तु बनाने में क्या होने लगा, तांबा का उपयोग होने लगा। तो इसलिए इस युग को, इस काल को क्या बोला जाता है? ताम्र पाषाण काल बोला जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यह भी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले जो मनुष्य ने जो धातु का प्रयोग किया, वह कौन सा धातु का प्रयोग किया? तो वो तांबा, कॉपर का सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, चाल्कोलिथिक भी बोलते हैं। चाल्कोलिथिक क्यों बोलते हैं? चाल्को मीन्स क्या होता है? ये ग्रीक टर्म है। ये कौन सा लैटिन टर्म है? ग्रीक टर्म है। तो चाल्को मीन्स कॉपर होता है, और लिथिक मीन्स क्या होता है? ये स्टोन होता है। इसे हम लोग पत्थर बोलते हैं, ये स्टोन होता है। इसलिए हमने ताम्र पाषाण काल भी इसे बोला जाता है। तो ताम्र सबसे पहला क्या है इसमें हमारा है, जो ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पत्थर और तांबे का प्रयोग की अवस्था को, मतलब पत्थर और तांबे का कोई भी, जैसे कोई मतलब समझिए भाला हो गया, तो भाला का ये जो नुकीला पार्ट है, ये समझिए किससे बना हुआ? ये अगर ये तांबा से बना हो तो ये समझिए ये पार्ट क्या हुआ भाला का, ये बना आपको पत्थर से। या ये मतलब कि पत्थर से, तो ये इससे बना हो, तो ये मतलब क्या हो गया आपका, एक मतलब कि उपकरण हो गया जो कि तांबा का भी यूज किया गया है, उपयोग किया गया है, और पत्थर का भी उपयोग किया गया। इसे हम लोग ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। तो इतना आपको याद रहेगा। अगले फैक्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े यहाँ पर। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की, इसे आप क्वेश्चन की तरह ही समझिए। ये जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसे आप एक मतलब प्रश्न की तरह समझिए। तभी जैसे क्या होता है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उसका उत्तर आप वहां पर सही सही दे सकते हैं। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वो कृषि और ग्राम्य जीवन पर। उस समय का जो जीवन था दोस्तों, वो शहरी जीवन नहीं था, वो क्या था, ग्रामीण जीवन था, जिसे आप रूरल क्या कर सकते हैं, रूरल एक मतलब कि लोग लाइवलीहुड वहां पर जीते थे। तो ग्राम्य जीवन था, और वो कृषि पर, एग्रीकल्चर पर, खेती बाड़ी पर वो अपना पूरा जीवन यापन करते थे। फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैल्कोलिथिक। क्या हमने पढ़ा अभी, चाल्कोलिथ पढ़ा ना, इसको कैल्कोलिथिक भी आप बोलते हैं। इसको चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक, जिस तरह से इसको आपको उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन करना, उस तरह से आप इसे उच्चारण कर सकते हैं। इसे कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक भी बोला जाता है। तो आपको नाम से यहाँ पर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, असमंजस नहीं होना चाहिए नाम को पुकारने में या नाम को प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में। इसे कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक दोनों कल्चर को आप से आप इसे बोल सकते हैं। भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई? तो कहाँ कहाँ इसका पूरा स्थिति बोल सकते हैं, एक तरह से लोकेशन मिला, कहाँ कहाँ इस एविडेंस मिला? तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत। तो आप देख सकते हैं ये जो जितना भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये सब नॉर्थ का जो पूरा भारत का जो स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये आप भारत का जो मैप आप बना सकते हैं। यहाँ पे उतना अच्छा से तो मैं नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, फिर भी मतलब इस तरह से आप यहाँ पर, मैं आपको ले जाके यहाँ पर बना सकते हैं। तो भारत का आपको यहाँ पर मैप हो गया। तो समझिए दक्षिण का जो पूरा मतलब, ये उत्तर का जो पूरा ये सब जो भाग है, ये सब आपको यहाँ पर ये फैला होता है, पूरा राजस्थान से लेकर आपको पूरा मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ये पश्चिमी महाराष्ट्र, ये सब पूरा आपको यहाँ पर फैला हुआ है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अगले हम फैक्ट की तरफ बढ़े। अगला हमारा जो यहाँ पर फैक्ट है, प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ये प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति कौन कौन सा है? जैसे आहार, ये आपको ग्रामीण कल्चर था दोस्तों। ये क्या था? ग्रामीण आपको पूरा तरह से संस्कृति था।
आपको याद रखना, ग्रामीण संस्कृति था, क्या था, ग्रामीण आपको यह संस्कृति था। तो आहार जो कल्चर है, ये संस्कृति है, ये 2100 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक ये पूरा फैला रहा आहार। ये कहाँ पर आपको, राजस्थान में है। फिर अगर कायस्थ कल्चर देखें, ये भी 2000 ईस्वी से 1800 ईस्वी पूर्व तक पे पूरा फैला हुआ था। फिर मालवा देखें तो ये मालवा जानते हैं, मालवा प्लेटू जिसको आप पठार बोलते हैं, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के रीजन में, एमपी के रीजन में यह स्थित है। फिर जौड़वा कल्चर देखें तो ये जौड़वा कल्चर पे आपको महाराष्ट्र रीजन में मिलेगा 1400 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कौन सा कल्चर कहाँ मिलता है, और ये कल्चर का जो पूरा समय जो काल था वो क्या क्या है, वो चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। फिर अगर हम अगले यहाँ पर फैक्ट की तरफ बढ़े, अगला जो हमारा विषय है उसके तरफ बढ़े यहाँ पर, तो आपको और कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे राजस्थान के वो प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्रपाषाणी काल से संबंधित है, किससे संबंधित है, ताम्रपाषाणी काल से आपको वो क्या है, संबंधित है। तो वो चीज आपको वहां पर क्या करना, ध्यान रखना है। तो जैसे आहार हमने बात किया, बालाथल, बागोड़, आयो, क्या नाम है, ओजियाना और गिलुंद, ये सब जगह है जो कि ताम्रपाषाणिक का चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक से संबंधित है। फिर आहार ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या है, ताम्बवती, ताम्बवती। तो तांबा का पूरा यूज होता है, पूरा प्रयोग हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है, इसलिए ताम्बवती बोला था। फिर ताम्रपाषाणिक स्थल नवादा टोली की तिथि निर्धारित की गई, तो कौन सा तिथि है, 1600 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच में। फिर नवदा टोली का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था, तो एच डी संकालिया ने किया था। किसने किया था, एच डी संकालिया ने। तो ये आपको नाम रखना इतिहासकार का। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो क्या होता है दोस्तों, आज भी जब आप मतलब किसी तरह का कोई दफन करने जाते हैं, या किसी तरह का मुर्दा को आप अंतिम संस्कार करने जाते हैं, किसी तरह का जो मतलब जो रिचुअल्स होता है, जो राइट्स होता है, उसमें क्या किया जाता है कि सबका मतलब जो धर्म के हिसाब से क्या होता है, धर्म के हिसाब से, जगह के हिसाब से, रीजन के हिसाब से क्या होता है, या देश के हिसाब से अलग अलग तरह से लोग दफनाते हैं शरीर को, अलग अलग तरह से लोग बॉडी को दफनाते हैं। वो किसी का डायरेक्शन कुछ और होता है, दिशा, कोई उत्तर पूर्वी दिशा में रखते हैं, कोई पूर्वी पश्चिमी दिशा में रखते हैं, उस तरह से पूरा दिशा होता है। लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है कि महाराष्ट्र में जो लोग मृतकों को दफनाते थे, घर के फर्श के नीचे दफनाते, समझ रहे, घर के फर्श के नीचे, आज के समय वो चीज नहीं चल रहा। तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, समझ रहे हैं ना, इस तरह से ये मतलब कि यहाँ पर दफनाते थे। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना, ध्यान रखना। इस तरह से यार यहाँ पर दफनाते थे, उत्तर से, आपको ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, उत्तर का डायरेक्शन, ये दक्षिण हो गया साउथ, ये आपको पूरब हो गया, पश्चिम हो गया। जौड़वे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल है, कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल है, तो नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनामगांव, चंदोली, ये सब जो जगह है दोस्तों, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ये सब सारा जगह जो है, किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, जिसे मदर गॉडेस भी बोला जाता है इंग्लिश में, तो किस जगह से मिली है, इनाम गांव से मिली है। किस जगह से मिली है, इनाम गांव से मिली है। ये भी क्या, महाराष्ट्र रीजन में आपको देखने को मिलेगा। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है, दैमाबाद, कौन सा है, दैमाबाद। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ, ये भी दैमाबाद से हुआ, आपको ध्यान रखना, दैमाबाद से हुआ, ये भी आपको महाराष्ट्र रीजन में। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए, मतलब लोहा का पूरा उपकरण प्राप्त हुआ है, कौन से, नागदा से। कहां से उत्पन्न हुआ है, नागदा से। देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना। चलिए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ताम्रपाषाण काल के वृत्ताकार, तो मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ दोस्तों, इससे आपको किसी तरह की कोई अगर दिक्कतें आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग धीरे धीरे फैक्ट को पढ़ते हैं या चीजों को पढ़ते हैं, विषय को, तो आपको क्या होता है, ज्यादा अच्छे समय तक याद रहता है, आप उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, सोख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। सोखना, ग्रहण करना ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट ऑनलाइन तरफ हम मतलब कि डिस्कस करते रहें, आपको समझाते रहें और आगे बढ़ते रहे, वो नहीं होना चाहिए। अच्छे से समझाना है, थोड़ा सा समय देना है, लेकिन समय एक बार दीजिएगा तो वो आपको फल देगा, एग्जाम में आपको फल मिलेगा, आप अच्छे से एग्जाम में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये जो ताम्रपाषाण काल के वृत्ताकार गर्त गिरिहों का प्राप्ति किस स्थल से हुए, आहार, राजस्थान से, याद रखना, वहां से आपको गर्त गृहों की प्राप्ति स्थल से हुई है, कहां से,
आहार राजस्थान से, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए, फिर अगर यहाँ पर हम लोग अगले प्रश्न, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले फैक्ट की तरफ आए, किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला, मतलब पूरा तांबा का सबसे ज्यादा बर्तन या किसी तरह का उपकरण मिला, तो वहां कहाँ से मिला? गुनगरैया से। गुनगरैया जो कि मध्य प्रदेश में है। गुनगरैया याद रखना, मध्य प्रदेश में है। ताम्र निधिया आर्यों की कर्तव्य है, यह कथन किसका है? एच गोल्डन का। एच गोल्डन का कथन है कि ताम्र निधिया आर्यों का कर्तव्य है। जोड़वे ताम्र पाषाणिक स्थलों में सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहाँ से मिलता है? इनाम गांव से मिलता है। कायत संस्कृति के अवशेष किस राज्य पाए गए? ये कायत भी दोस्तों मध्य प्रदेश से मिलता है। ताम्र पाषाणी कायत संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? तो बीएस वानकर ने। इन लोगों को मतलब ये इतिहासकार थे, मतलब पुराने जो जितने भी खोज या एक्सकवेशन बोल सकते, खुदाई जो करते थे, और उसके उससे जो निकलने वाला जो उपकरण या किसी तरह का जो खुदाई से निकलने वाला जो अवशेष होता था, उसको ये लोग क्या करते थे? समझते थे, उस पर किसी तरह का रिसर्च करते थे, किस तरह का रिसर्च ग्रहण, ये सब सारा चीज करते थे। फिर ताम्र पाषाणिक स्थल दैमाबाद की निधि है, कुत्ता और दो बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी, तो ये चीज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। ताम्र पाषाणिक पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? तो एम एस धवलीकर एवं एच डी संकालिया ने किया था। मालवा ताम्र पाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल महेश्वर, कायथ, एरन, मनौती, नवदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली, डगवाड़ा, तो ये सब जगह है दोस्तों जो कि यहाँ पर आपको मालवा ताम्र पाषाणिक स्थल है, जहां से कुछ कुछ संस्कृति आपको देखने को मिलेंगे। फिर किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध से साक्ष्य मिले हैं? इनाम गांव से। कहां से मिले? इनाम गांव, महाराष्ट्र से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण संस्कृति से। किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण संस्कृति से। फिर कुछ कुछ और हम इसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ नया डाटा, कुछ कुछ नया आपको यहाँ पर जो फैक्ट है वो फैक्ट को समझते हैं। तो डॉलमेन शब्द से तात्पर्य क्या है? किसे बोलते हैं डॉलमेन? तो गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधिया। तो समाधिया जो बनाया जाता है, कोई भी निर्मित है उस पर किसी तरह का आप टेम्पल बना लेते हैं, किसी तरह का मंदिर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? डॉलमेन्स बोलते हैं। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? पशुओं का पालना। आप जानते हैं जो मेजोलिथिक एज था, जिसे आप मध्य पाषाण काल बोलते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पर? मध्य पाषाण काल बोलते हैं। उसमें सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाया गया था, और सबसे पहला जो जानवर को पालतू बनाया गया था वो कौन सा जानवर था? यहाँ पर कुत्ता था। कौन सा जानवर था? कुत्ता था, जिसे सबसे पहले पालतू बनाया गया था। तो जो चीज आपको यहाँ पर वो चीज याद रखना है। हेमोसेपियंस से जातीय रूप, हेमोसेपियन से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं? तो होमिनिड कहते हैं। क्या कहते हैं? होमिनिड कहते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किस विद्वान का कथन है? ये राहुल सांकृत्यान का कथन है। किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से 1 लाख वर्ष, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो कहाँ से हुए? बोर्नियो की निया गुफा से हुए। कहाँ से हुए? बोर्नियो की निया गुफा से हुए। फिर अगर यहाँ पर देखिए प्राचीन भारत की, अगर हम यहाँ बात करें, तो यहाँ पर बताया गया कि जो प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? तो ग्रोसियन से नहीं जुड़ा था। सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था? तांबा में। तांबा में टीन का मिश्रण किया था, जिसे आप क्या बोलते हैं यहाँ पर? ब्रॉन्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? ब्रॉन्ज बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर अगर यहाँ पर देखें, वी वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा है? किस धातु को जनतांत्रिक, मतलब पूरे तरह से फैला हुआ था, जनता में इसका पूरा उपयोग होता था, वो लोहा को बोला गया। किसको बोला गया? वो लोहा को बोला गया। ये चीज आपको क्या करना है यहाँ पर? ध्यान रखना है। ये सब सारा जो दोस्तों हम लोग जो बात कर रहे हैं, जितना भी यहाँ पर कथन दिया गया है, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में इस तरह का जो प्रश्न है पूछा जाता है, तो इससे घबराए नहीं, इससे आप क्या करें, इसको याद रखना आपके लिए जरूरी है, याद रखें। फिर अगला देखें यहाँ पर, ला लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? किस काल की विशेषता है? मध्य प्लिस्टोसिन की। मध्य प्लिस्टोसिन की। प्लिस्टोसिन आप जानते हैं दोस्तों,
प्लेस्टोसिन क्या होता है, जो आइस एज जिसको बोल सकते हैं पूरा पृथ्वी बर्फ से ढका होता है, उसे प्लेस्टोसोन बोला जाता है, प्लेस्टोसिन। उसके बाद जो हम लोग जो अभी के समय में जी रहे हैं, वो वार्म एज की तरफ जी रहे हैं। जब धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होते गया तो बर्फ पिघल के क्या हुआ, पूरी तरह से मिट्टी दिखने लगा, तो लोग वहां पर फसल उपजाने लगे, फसल उगाने लगे, पेड़ पौधों का पूरा उदय हो गया, पेड़ पौधा उगने लगा। तो ये सब आपको प्लेस्टोसिन के बाद हुआ, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। भारत के भारत के किस पुरा स्थल से चूल्हे के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? तो बिला सुरगाम कुर्नल आंध्रा से। कहां से हुए? बिला सुरगाम कुर्नल आंध्रा से। फिर भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्ध वृत्ताकार पूजा ग्रह का साक्ष्य प्राप्त हुआ? सिरकप से। कहां से हुआ? सिरकप से। ये क्या हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्ध वृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ? कहां से हुआ? सिरकप से। कहां से हुआ ये? आपको सिरकप से हुआ। तो ये चीज आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला हमारा क्या है? प्रागैतिहासिक युग। जो हमारा प्रागैतिहासिक युग है वो क्या है? प्रागैतिहासिक युग। तो इसमें जो बताया गया दोस्तों, प्रागैतिहासिक युग से मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो ये मचान, ये कहाँ रहता था? मचान कंदरा झोपड़ी में रहता था। कहाँ रहता था ये? मचान कंदरा झोपड़ी में रहता था। तो आपको याद रखना है यहाँ पर, मचान कंदरा झोपड़ी में। फिर पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। किसको? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृद भांड से। किस शिलाश्रय से मानव समाधान से के प्राण प्राप्त हुए हैं, प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लेखिया शिलाश्रय प्रथम से। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत। दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती है? लौह काल की। लौह काल की। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? लौह के औजार, लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्केफेगी, डोलेमन। डोलेमन हमने बोला कि जिस तरह से जो आपको पूरा बनाया जाता था, किसी भी मृत जो शरीर को दफनाया जाता है उसके ऊपर जो पूरा जो शिलान्यास किया जाता था, जो बनाया जाता था, उसको आपको डोलेमन बोला जाता है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? संस्कृति के काल मापन का। संस्कृति के काल मापन का यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। फिर गंगा घाटी में चावल का जो उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से आपको किसका? चावल का उत्पादन शुरू हो गया। नवपाषाणिक पुरा स्थल गुफकराल कहाँ पर स्थित है? हमने बात किया था गुफकराल स्वाति घाटी में, जो कि आपको जम्मू कश्मीर में क्या है? स्थित है। अगला देखें हम लोग, हस्तिनापुर की सांस्कृतिक क्रम। ओसीपी काल, ये ताम्रपाषाण काल को बोला जाता है। पीडीडब्ल्यू काल, ये लौह काल। एनएमबीपी मृद भांड काल 6ठी शताब्दी से पूर्व से हुआ। कुषाण काल प्रथम शताब्दी से। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर यहाँ पर देखें, ये जो आपको दोस्तों दिया गया ओ सी पी, ये क्या होता है? इसका मतलब आपको ध्यान रखना है। ओकड़े कलर्ड, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा, विद्यार्थियों को ओकड़े कलर्ड पॉटरी बोला जाता है इसे। हस्तिनापुर में इस तरह का आपको पूरा सांस्कृतिक क्रम के हिसाब से पहले इस तरह का हुआ। ओकड़े में इसका होता है जो आप भगवा कलर बोलते, उस तरह कलर का जो घड़ा था, उस घड़ा को रंग रंग करके बनाया जाता था। फिर पी पी जी डब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू, तो पीजीडब्ल्यू क्या होगा? पेंटेड पेंटेड ग्रे वेयर। फिर एनबीपी, एनबीपी, ये मृत भांड काल था। एनबीपी, तो ये क्या होता था दोस्तों? नॉर्दर्न नॉर्दर्न ब्लैक, ये आपको देखने को मिलेगा मौर्यन काल में। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ये सब इसका फुल फॉर्म है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर अगर प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाणिक प्राप्त साक्ष्य स्थल एवं काल देखे, कहाँ से क्या चीज मिला था, वो चीज हमें देखने को मिलेगा। कौन से स्थल से कौन सा पूरा तात्विक जो प्रमाण था वो मिला था। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कौन था? ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण रंगपुर से मिला था। ताम्रपाषाण इनाम गांव से मिला था। पूरा पाषाण सोहन से मिला था, सोहन वैली जो था।
पूरा पाषाण अतीर पक्कम से मिला था। मध्य पाषाण चोपनी मांडो से मिला था, यूपी में है। मध्य पाषाण सरायनहार यूपी में है। उच्च पूर्व पाषाण पटने से मिला था। नव पाषाण बुर्ज से मिला था, जम्मू कश्मीर में, जो आपको यह चीज बताया जाता है। चलिए अगला देखिए हमारा जो नवपाषाण बुर्ज पूर्व हड़प्पा कुल्ली से, महापाषाण आदि चेन्नलूर से। हड़प्पा हम लोग आगे बात करेंगे, हड़प्पा जब सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो। निम्न पुरापाषाण सोन संस्कृति यहाँ से मिला है। मध्य पुरापाषाण में नेवासा संस्कृति के बारे में पता चलता है। उच्च पुरापाषाण बागोर संस्कृति। नवपाषाण कोल्डी हवा संस्कृति। फिर अगर देखें पुरापाषाण में जो प्राप्त साक्ष्य है, चिप्पड़ पाषाण उपकरण। मध्य पाषाण में लघु पाषाण उपकरण। उच्च पाषाण में छैल चित्र। नवपाषाण में घिसे पाषाण उपकरण। पुरापाषाण काल में नदी घाट तट अधिविश्वास। और जो हमारा मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास। फिर अगर देखें नवपाषाण काल में गर्त अधिवास। ताम्र पाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान। तो ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर अगर देखें तो हड़प्पा युग, PDW चित्रित धूसर मैदान द्वारा यहाँ पर आपको उस समय का मिलेगा। हमने बात किया पॉलिश्ड ग्रे वेयर का। पूर्वकालीन ऐतिहासिक काले एवं लाल मृत भांड। मृत भांड क्या होता है दोस्तों, ये पॉटरी को, घड़ा को बोला जाता है। मौर्य युग में, गुप्त युग में इस तरह से चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर अगर स्थल में प्राप्त साक्ष्य देखें, जो जो एविडेंस हमें मिला था, एविडेंस इसको बोला जाता है, जो जो मिला था। तो हमें सिपाही से गौड़िक मृत भांड परंपरा मिला था। महुड़ झाड़ी से महस क्या मिला था, महासम समाधि मिला था, महासम समाधि। वीर भानपुर से लघु पाषाण उपकरण। उज्जैन से गैरिक मृदान परंपरा। कायद से ताम्र निधि। उतनूर से राग का टीला। मथुरा से अयाग पट। कन्हेरी से एकादमुख बोधिसत्व बोधिसत्व। रांची सांची से हमें प्रस्तर धातुएं। मंजूसाए ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण। कुपगल से राख वाले टीले। आदि चन्नलूर से कलश समाधान। और बुर्ज से गर्त निवास। ये सब चीज हमें वहां से मिला था। फिर अगर बीरभुनपुर देखें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिम बंगाल। लोटेश्वर गुजरात में। पैसरा बिहार में। सरायनहरा ये प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। फिर सोहागी घाट के उत्खनन जो एक्सकावेशन करते हैं, उत्खनन करता और जो खनन करते हैं, SCL कलाइल ने किया था। भीमबेटका का BS वाक नकर ने किया था। ये चीज आपको यहाँ पर क्या करना है, याद रखना है। फिर प्रथम प्रमुख मृत भांड संस्कृतियां देखें। सर्वप्रथम किस पुरातत्वों ने मृत भांड में महत्व का आकलन किया था, तो फिलंडर्स पैट्री ने किया था। मृत भांडों का महत्व क्या होता है, ये अन्य स्रोतों के समान मृत भांड के एक उपयोगी स्रोत है। इससे हमें अध्ययन और परीक्षण से हमें काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृति के बारे में पता चलता है। उस समय क्या क्या उस पर कुछ तरह का जो मतलब स्रोत के बारे में, माध्यम जो स्रोत है उसके बारे में पता चलता। और उस पर जो विशेष जो उल्लेखनित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। उसमें बहुत सारा आपको क्या बनाया जाता है, फोटो भी बना हुआ होता है, चित्रण भी किया जाता है। उससे हमें पूरा समय के बारे में, काल के बारे में ही पता चलता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना। औकड़े कलर हमने देख लिया, ये आपके लिए उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमने कौन सा टॉपिक यहाँ पर देखा, जो हमने टॉपिक देखा यहाँ पर, कौन सा टॉपिक देखा, आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये हमने देखा पूरा जो हमारा पाषाण काल था, जिसमें हमने मध्य पाषाण, पूरा पाषाण और नव पाषाण, उसके बाद हम ताम्र जो पाषाण था वो भी हमने देखा। कॉपर चालकोलिथिक एज के बारे में, चालकोलिथिक कल्चर के बारे में, संस्कृति के बारे में। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक होगा, जो हमारा अगला जो हम लोग क्लास करेंगे अगला, उसमें हम लोग हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा सिंधु सभ्यता, या इंडस वैली सिविलाइजेशन से आप बोल सकते हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता बोल सकते हैं। तो वो सारा चीज हम लोग क्या करेंगे, अगला क्लास में उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्वालिटी GS क्लासेस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।